नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर उत्तराखंड में जश्न। बीजेपी मुख्यालय पर मनाया गया जश्न। सीएम धामी ने दी जीत की बधाई, बोले ये मोदी की जीत की गारंटी। पीएम मोदी कल छात्रों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। उत्तराखंड में इसको लेकर की गई हैं तैयारियां। कार्यक्रम को लेकर छात्रों में उत्साह। 3 लाख छात्रों ने करवाया था पंजीकरण। सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा। अपने पैतृक गांव पंचूर में शादी समारोह में हुए शामिल। बच्चों से करते देखे गए दुलार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा का अल्मोड़ा दौरा। सर्किट हाउस में की सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। कार्यों की प्रगति के बारे में ली जानकारी। रुद्रपुर में हैंडबॉल प्रतियोगिता में महिला पुरुष की टीमें हुई शामिल। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों से लिया परिचय। हरियाणा और हिमाचल ने जीत की दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी भाजपा कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आतिशबाजियां और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी और कई विधायक भी मौजूद रहे। दिल्ली की जनता ने 27 सालों के बाद गैर भाजपाई जो सरकारें थी उनकी विदाई की है और पिछले 10 सालों से जो आपदा की सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली के वैभव को बहुत न्यून स्तर पर ले जाने का काम किया, उससे दिल्ली को मुक्ति मिली है। डबल इंजन की सरकारें आज देश के अंदर देश की जनता की प्राथमिकताएं हो गई हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से राज्यों का विकास कर रही हैं, इसलिए लोग लगातार उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी हरियाणा का चुनाव हो, वहाँ डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, डबल इंजन की सरकार बनी। दिल्ली की जनता ने भी डबल इंजन लगाया है। तो निश्चित रूप से इनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहा है। केजरीवाल पिछले 10 सालों से लगातार देश की जो राजधानी है दिल्ली प्रदेश की जनता को लगातार कहीं न कहीं झूठी बातें बोलते रहे, ठगते रहे और जो भी कहते थे वो होता नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर के उत्तराखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों के तनाव को कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 3 लाख छात्रों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण करवाया है। के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बचें और कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएँ, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख यानी कि कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जहां पर वो छात्रों में जो एक मानसिक तनाव होता है परीक्षाओं को लेकर के,
उसको लेकर के संदेश देंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां पर आपको दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री हमेशा से ही बोर्ड एग्जाम से पहले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम करते हैं और पूरे देश भर के तमाम छात्र छात्राओं को उसमें एक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है अपने अपने राज्यों से शिक्षण व्यवस्थाओं के तहत और उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उनको शिरकत करने का मौका मिलता है और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर उनसे रूबरू होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे वार्तालाप होता है, उनसे तनाव प्रबंधन कैसे करते हैं इस पर चर्चा की जाती है कि एग्जाम के दरमियान आपको क्या करना है, किस तरीके से अपनी तैयारियां करनी है, पेरेंट्स के दबाव को कैसे हटाना है और किस तरीके से तैयारियां करनी, इसकी चर्चा की जाती है। और ये कार्यक्रम जब से प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने शुरू किया है, उसके बाद से बच्चों में इसके प्रति एक आकर्षण भी है। यही कारण है कि उत्तराखंड में 3 लाख छात्र छात्राओं ने, यानी स्कूली शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने परीक्षा पर कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री का किया जाता है उसके लिए 3 लाख आवेदन किए हैं, जिसमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन उत्तराखंड से हो पाया है। और उनमें से उन बच्चों को आज जिस तरीके से SCERT के अपर निदेशक की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिलेगा और कल जब ये कार्यक्रम चलाया जाएगा या होगा उस दरमियान उनको सीधा प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछने का मौका मिलेगा और प्रधानमंत्री जो बातें कहेंगे वो पूरे देश और दुनिया के सामने भी रखी जाएगी। उनसे उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी जो एग्जाम के आते ही, यानी खास तौर पर जब बोर्ड एग्जाम होते हैं उस समय आते हैं तो तनाव में चले जाते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, जिस कारण से वो सही नंबर नहीं ला पाते, सही तैयारियां नहीं कर पाते। जबकि वो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन इस तनाव को कम करने के लिए, इस बोझ को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर कार्यक्रम, चर्चा कार्यक्रम चलाया है और जिसको लेकर के बच्चों को एक खासा आकर्षण इसमें बना हुआ और हर कोई बच्चा चाहता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शरीक करने का मौका उसको मिले और प्रधानमंत्री से वो रूबरू हो, सीधा संवाद कर सके। तो इसको लेकर भी गजब का एक जुनून है वो बच्चों में दिखाई देता है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव मुक्त होने के गुण सिखाए। वर्चुअली वर्कशॉप में सैकड़ों स्कूलों के साथ हजारों छात्रों ने फ्री माइंड परीक्षा देने के गुण सीखे। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेके 11 मार्च तक जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ NGOs भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1 to 1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। तो उसमें भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट के सभी स्कूल्स के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने पैतृक गांव उत्तराखंड के पंचूर में सीएम योगी, वहां वो अपनी नातिन अविका को दुलार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को बच्चों से लगाव है। सीएम योगी पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड के दौरे पर अपनी भतीजी की शादी में आए हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा को लेकर अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में CDO दिवेश
शासनी के साथ ही NHPWD के सभी खंड और PMGSY के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने अल्मोड़ा जिले में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जाना और केंद्र सरकार से सड़कों के लिए CSRE समेत अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले बजट के खर्च को लेकर जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करें ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। हमने लगभग रोड विंग की बैठकें लेने का दिन था, क्योंकि मेरा अभी संसद की भी कार्रवाई चल रही है, संसद में पार्लियामेंट भी चल रहा है। कल पिथौरागढ़ के हमारे राष्ट्रीय बॉक्सिंग का फाइनल था, तो मुझे पिथौरागढ़ आके अल्मोड़ा में आज ये बैठक, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले की बैठक ली है। इसमें अल्मोड़ा में जितने भी हमारे NH के काम हैं, NHAI के हैं, NHPWD के हैं, PMGSY के, PWD के सभी खंडों के काम हैं, उनको की प्रगति क्या है, भारत सरकार और राज्य सरकार की मिलने वाली योजनाओं को उन्होंने कितना उपयोग किया है और क्या प्रोग्रेस है, ऐसी रिपोर्ट के अनुसार और क्या आगे चाहते हैं। ऐसे CSRI का पैसे की भी हम सेंट्रल फंडेड स्कीम को भी देते हैं स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स को, तो उसके लिए भी हमने कहा कि एक अच्छा प्लान बनाइए और एनुअल प्लान के माध्यम से भारत सरकार को भी हम लोग स्वीकार करने के लिए भेजते हैं। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रुद्रपुर में चल रहे 38वें नेशनल गेम के 11वें दिन रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में इंडोर हॉल में हैंडबॉल के महिला पुरुष वर्ग के लीग मैच आयोजित हुए, जिसमें पुरुष वर्ग में 9 टीमें और महिला वर्ग की 8 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य स्टेडियम में उपस्थित रहीं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व महिला वर्ग में हरियाणा और बिहार के बीच पहला हैंडबॉल मुकाबला हुआ, जबकि दूसरे सेट फुल टाइम में भी हरियाणा ने अच्छी बढ़त बनाते हुए मुकाबला जीत लिया, जबकि दूसरा मैच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच खेला गया, जिसमें हिमाचल की टीम शुरू से उत्तराखंड की टीम पर हावी नजर आई। इसके साथ ही हिमाचल ने मैच में जीत दर्ज की। तीसरा मैच पुरुष वर्ग में राजस्थान और दिल्ली के बीच खेला गया। दिल्ली ने मैच पर कब्जा कर जीत दर्ज की। चौथा मैच महिला वर्ग में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया। मैच में दोनों टीमों के बीच टक्कर देखी गई। गेम टाइम पूरा होने पर राजस्थान ने 23-22 से मैच पर अपना कब्जा कर जीत दर्ज की। नेशनल गेम का हैंडबॉल की शुरुआत करने का आज यहाँ पर मौका मिला है। निश्चित रूप से हमारे विभिन्न राज्यों से आए हमारे खिलाड़ी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो आज सबसे संवाद भी हुआ है। एक अच्छी शुरुआत यहाँ से हो रही है। आने वाले समय में भी इस प्रकार के इवेंट्स यहाँ पर होते रहेंगे, ये आज के इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है। मैंने सभी खिलाड़ियों को आज शुभकामनाएं दी है और हमारे उत्तराखंड खिलाड़ियों से अपेक्षा करी है वो खेलने के साथ में गोल्ड मेडल लेकर आए, ताकि जो है हैंडबॉल का भी भविष्य आने वाले समय के लिए, आज वो राष्ट्रीय स्तर पे है, कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी और प्रदेश के लिए भी जो है हम सबको गौरवान्वित करने का एक अद्भुत क्षण उनके द्वारा प्राप्त हो सकता है। चंपावत के चनकपुर में आयोजित स्प्रिंट राफ्टिंग के पुरुष और मिक्सर मुकाबले में कर्नाटक की टीम ऑल ओवर चैंपियन रही। स्प्रिंट की महिला डेमो प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की टीम ने बाजी मारी। टनकपुर के कांकड़ घाट से बूम तक राफ्टिंग की स्प्रिंट डेमो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शनिवार को सुबह 9 बजे से कांकड़ घाट से बूम कैंप तक राफ्टिंग में पुरुष, महिला और मिक्स्ड डेमो प्रतियोगिता आयोजित की गई। पुरुषों की काकड़ घाट से बूम तक राफ्टिंग स्प्रिंट प्रतियोगिता में कर्नाटक की टीम पहले, एसएसवी दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे पायदान पर रही। उत्तराखंड की टीम छठे पायदान पर रही। मणिपुर की टीम आखिरी 8वें पायदान पर रही। वहीं महिला डेमो में चंडीगढ़ पहले, कर्नाटक दूसरे और हिमाचल की टीम तीसरे स्थान पर रही, जबकि
मिक्स्ड डबल में कर्नाटक पहले, महाराष्ट्र दूसरे, हिमाचल तीसरे स्थान पर रही। देखिए, ये 38वें नेशनल गेम्स के अंतर्गत एक डेमो प्रतियोगिता यहाँ पे हमारे जो ब्रह्मदेव घाट है टीम टनकपुर में, वहाँ पे प्रस्तावित की गई है और आज उसका प्रथम दिन है। तो आज जो फोरनून है, हमारा जो मॉर्निंग सेशन है, उसमें हमारे जितने भी ये करीब 8 प्रदेशों से हमारी अलग अलग टीम्स जो आई हैं, वो लोग अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ इनके स्प्रिंट सेशंस चल रहे हैं, जिसके आधार पर इनकी रैंकिंग्स की जाएंगी और उसके बाद 2 बजे के पश्चात इनका जो है वो मैराथन जो सेशन यहाँ पे आज आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं 8, 9 और 10 को यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। ये अत्यंत गर्व का विषय है और बहुत हर्ष का विषय भी है कि आज हमें जो है एक 38वें राष्ट्रीय गेम को यहाँ पे होस्ट करने का मौका मिल रहा है। मैं सभी चंपावत वासियों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर इन गेम्स का जो है जो राफ्टिंग गेम्स है ये 8, 9, 10 3 दिन चलने वाला है, जिसमें 4 अलग अलग टाइप के इवेंट्स चलेंगे। इसमें हमने पूरे जोन को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। टुलीघाट से काकड़घाट, काकड़घाट से मचरनी मंदिर से टुलीघाट, टुलीघाट से काकड़घाट और काकड़घाट से डूमघाट। और सभी जगह पे पुलिस ड्यूटीज़ डिप्लॉयड है। इसके अलावा जल पुलिस और SDRF की टीमें भी हर घाट पे तैनात है। सारे व्यू पॉइंट जो है वहाँ पे कॉशन टेप्स के साथ में, रस्से के साथ में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। इसके अलावा ट्रैफिक ड्यूटीज़ और जो भी खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनके अकोमोडेशंस और उनके ट्रांसपोर्टेशंस में भी लाइजनिंग के लिए पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। और यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मैं उत्तराखंड की तरफ से खेल रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग लास्ट 5 ईयर से राफ्टिंग खेल रहे हैं। पहले बार उत्तराखंड में डेमो की तरह इसको रखा गया राफ्टिंग को। जो हमने 6 नेशनल खेले उसमें सबसे अलग एक्सपीरियंस था। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमको स्पॉन्सर किट पहली बार दी है और हमारी जो हॉली रिवर है सारदा, यहाँ पे हमें राफ्टिंग करने का मौका मिल रहा है। हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड करे गए हैं, रहने के लिए रूम दिए गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अभी जो अभी तक जब हम यहाँ पे खेलते थे, हम लोग पहले खेलते थे, हम जाते थे ऋषिकेश, अरुणाचल, नदौन, बहुत दूर दूर। तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें हमारी हॉली रिवर सारदा पे और ये जो ऊपर काली रिवर है, इस पे इन्हें राफ्टिंग करने का मौका मिलेगा। उधम सिंह नगर जनपद में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने तीनों ही मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू की। पहला मामला किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कुछ माह पहले सड़क हादसे में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हुई है, जिसमें मृतक का नाम आनंद कुमार बताया जा रहा है। आनंद कुमार साइकिल पर सवार होकर जा रहा था। इस दौरान उसको गोकुल नगर के पास ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ। उसका उपचार ऋषिकेश एम्स में चल रहा था। परिजन उसको घर लेकर आ गए, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। दूसरा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र का, जहां खेत में काम करते समय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। मृतक का नाम तोता बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तोता मसीही खेत में काम कर रहा था। इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। आसपास के लोग उसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरा मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड का, जहां नवोदय विद्यालय के सामने अज्ञात वाहन ने राहगीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें अज्ञात वाहन अभी पता नहीं चल पाया, तो हम उसकी CCTV आसपास के क्षेत्र की देख के पता लगा रहे हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। जैसे ही पता चलेगा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। सर में ये कृषि कार्य करने वाला एक व्यक्ति था जो कि काम कर रहा था, तो इसकी बॉडी मिली है और कारणों के इसका PM के लिए भेजा गया है, इसकी बॉडी को, और कारणों का पता लगाने के लिए PM किया जा रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान नाम का NGO कमजोर तबके की महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटा है। उन्हें सिलाई कढ़ाई के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान नाम का NGO कमजोर तबके की महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटा है। उन्हें सिलाई कढ़ाई के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
रेड क्रॉस के भवन में जन शिक्षण द्वारा यहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं हमारी मास्टर ट्रेनर जय भागनी जी। और यहाँ पर महिलाओं द्वारा बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाई गई हैं और बैग मेकिंग का कोर्स यहाँ पर चलाया गया है और महिलाएं काफी खुश नजर आई यहाँ पे। हमारा ये जो बैच चल रहे हैं ये रेड क्रॉस में चल रहे हैं। सबसे पहले मैं रेड क्रॉस के स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमको यहाँ पे हॉल दे रखा है सिलाई सीखने के लिए। तो मैं हमारा ये जो सिलाई ड्रेस मेकर और जूट बैग का कोर्स है ये 3.5 महीने का यहाँ पे चल रहा है। आज इसको 2.5 महीने हो गए हैं, अब ये समाप्ति की ओर है। तो मैं इसमें क्या हर महीने बच्चों का कंपटीशन रखती हूँ कि इससे उनको मतलब आगे वो अच्छा सीखें, अच्छा करें। मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। मैंने थोड़ा एक्चुअली पहले भी थोड़ा सीखा था और इन्हीं से ही सीखा था, मैम से ही सीखा था और अभी फिर से थोड़ा आगे हाथ साफ करने के लिए थोड़ा और सीखना चाह रहे हैं। तो हमने अभी बैग वगैरह, सूट पैंट, प्लाजो सलवार सूट, पैंट वाला सूट, प्लाजो, बच्चों के फ्रॉक, कुर्ते और पर्स वगैरह सब चीज़ सिला है। घर से मैं अभी सिलाई करती हूँ, कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये मतलब हो जाता है। इस पहल का लाभ बागेश्वर की कई महिलाएं उठा रही हैं और सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े और परिवार को आर्थिक मदद मिले। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर उत्तराखंड में जश्न, बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया जश्न। सीएम धामी ने दी जीत की बधाई, बोले ये मोदी की जीत की गारंटी। पीएम मोदी कल छात्रों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा, उत्तराखंड में इसको लेकर की गई तैयारियां। कार्यक्रम को लेकर छात्रों में उत्साह, 3 लाख छात्रों ने करवाया था पंजीकरण। सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा, अपने पैतृक गांव पंचूर में शादी समारोह में हुए शामिल, बच्चों से करते देखे गए दुलार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा का अल्मोड़ा दौरा, सर्किट हाउस में की सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, कार्यों की प्रगति के बारे में ली जानकारी। रुद्रपुर में हैंडबॉल प्रतियोगिता में महिला पुरुषों की टीम हुई शामिल, खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों से लिया परिचय, हरियाणा और हिमाचल ने जीत की दर्ज। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।